दोस्तों निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अपन ने लेवल डिस्कस किया था एग्जैक्टली वहीं से ही दो बार सेलिंग देखने को मिली। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो ना तो वहाँ पे ज्वाइन रहो दोस्तों, क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट सेलिंग आई थी अपनी उसका लेवल डिस्कस किया था टेलीग्राम के ऊपर। और फर्स्ट सेलिंग जो लेवल था वो अपन ने डिसाइड कर ही लिया था इस एनालिसिस की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ऐसी एनालिसिस आपको कब मिलेगी? जब आप मुझे फॉलो करोगे, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, आप मुझे डेली वॉच करोगे, तब जाके आपको ऐसे एनालिसिस का बेनिफिट उठाने का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मार्केट में, देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कल जो लेवल बताया था, मैंने आपको कल बोल दिया था कि भाई मार्केट में जो है एक छोटी मोटी बाइंग जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब वो बाइंग कहाँ से कहाँ तक आएगी और सेलिंग कहाँ से कहाँ तक आएगी उसके बारे में डिस्कस किया था अपन ने। तो मैंने आपको कुछ ये लेवल निकाल के दिया था, 22,555 का लेवल मैंने आपको निकाल के दिया था। ठीक है, अगर आप 15 मिनट के ऊपर जाओगे तो आप देखोगे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट इस लेवल से कितना गजब का फॉल करता है। यहाँ से कम नहीं तो 300 पॉइंट की एक बहुत ही अच्छी सेलिंग आपको देखने को दिखाई देती है यहाँ पे। उसके बाद में मार्केट रिकवर करता है और ये जो नेक्स्ट लेवल मैंने आपको शेयर किया था इसके ऊपर तो मार्केट ने टैप किया और यहाँ से फिर से मार्केट ने कम से कम 250 पॉइंट की एक मेजर सेलिंग दिखाई। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बाइंग का एक ट्रेड प्लान किया था और वो क्यों प्लान किया था उसके पीछे का लॉजिक अभी आगे जाके समझने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते थे, ठीक है, तो आज मार्केट ने कुछ खास आपको मौका दिया नहीं। ठीक है, जब मार्केट मौका नहीं देता है तो ऐसे टाइम पे अपन को सिर्फ वेट करना चाहिए। फालतू में जल्दीबाजी के चक्कर में अपन को नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, अब इसको रिमूव करता हूँ मैं। और जो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है 1 मिनट का और 15 मिनट का, वहाँ पे दोनों जगह सेम जगह पे बॉस हुआ था। ठीक है, 15 मिनट पे भी यहाँ पे जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे बॉस हुआ था और 1 मिनट का भी यहाँ पे बॉस हुआ था। इसको अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज है ये बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट जब तक बनेगा नहीं, जब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बोला था कि जिसको अगर इच्छा है कि भाई उसको ट्रेडिंग करनी ही है तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि इसको एमएसएस मान सकता है। इसको एमएसएस मारेगा। ठीक है, एमएसएस मान के इसको आईडीएम मार कर लेना। ठीक है, और इसको आईडीएम मार करके इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ करके आप ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो ऊपर की तरफ में। ठीक है, बट ये उनके लिए था जिनको ऐसा था कि भाई मुझे ट्रेडिंग करनी ही है तब की बात नहीं तो मैंने पर्सनली आपको बताया था कि सिर्फ आपको सेलिंग में ध्यान देना है, वो भी सेलिंग कहाँ से करनी है मैंने आपको दोनों लेवल बताए थे। ठीक है, आप सुबह देखोगे तो सुबह मार्केट ने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया आज के दिन पे, और इनसाइड बार का फॉर्मेशन करके मार्केट ने क्या किया यहाँ पे पुल बैक का शो किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया मोमेंटम के साथ में, और जो एफ है वहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे। आफ्टर टेकिंग कंफर्मेशन आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिली मार्केट में। अब आप बोलोगे यार ये तो इनसाइड बार के अंदर ही था तो कुछ फॉर्मेशन कैसे देखते हैं आप लोग, तो ये एडवांस चीज़ है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जब आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो आपको पेशेंस दिखाना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, आप सिंपल कैंडल स्टिक का जो अपना इनसाइड बार का सेटअप है उस पर भी आप काम कर सकते थे कि भाई अपनी जो लिक्विडिटी है, जो मैंने 22,555 है उसकी लिक्विडिटी हंट हुई मार्केट के अंदर, और आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, 22,549 के आसपास क्लोजिंग दी है। इनसाइड बार बनाया, इनसाइड बार का लो ब्रेक हुआ, क्लोजिंग दी है बाकायदा कैंडल ने, और आप यहाँ पे सेल कर सकते थे स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये भी बहुत ही अच्छा मौका था, और मैंने आपको जो टारगेट बताया था वो मैंने आपको बाद में शेयर किया था कि आप 350 के लेवल पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि 350 का लेवल यहाँ पे है और उसके कुछ थोड़ा बहुत नीचे जाके मार्केट रिवर्स हुआ था। अब देखो थोड़ा बहुत जो है मार्केट बफर ले सकता है, इतना कोई एग्जैक्टली बता नहीं सकता, क्योंकि मार्केट जो है वो डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट ने करा क्या है यहाँ पे, ये अपनी क्या है एक्सटर्नलाइज लिक्विडिटी हो गई। कैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, अपना स्विंग हाई बनाया। अब इस स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे क्या थी, एक्सटर्नलाइज लिक्विडिटी ERL। ठीक है, ERL यहाँ पे मौजूद थी, मार्केट ने वो ली, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, जो अपना ऊपर का सेलिंग एरिया था वहाँ पे मार्केट ने टैप करा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने, अगर अपन टैप की बात करें तो एग्जैक्ट तो मार्केट ने टैप नहीं किया था। ठीक है, मार्केट दूर से ही आ गया था। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो मेरा ट्रेड था वो मैंने कहाँ तक लेने की सोची थी, मैं होता था कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट हंट कर सकता है और ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट मार्केट ने करा क्या, मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी और जो है मैं यहाँ तक जो था चल रहा था आराम से। तो आप देख पाओगे जो मेरी एंट्री हुई थी, अब इस मार्क को देखना, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री करी थी। ठीक है, 185 के आसपास मेरी एंट्री हुई थी, और मेरा जो मैंने होल्डिंग करी वो 253, काफ़ी अच्छी मैंने होल्डिंग करी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो कितने पॉइंट, 70 पॉइंट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे जो है वो मैंने कैच करे थे। ठीक है, वो बहुत अच्छा मूव मार्केट में दिखाई दिया था मुझे। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ एक अचानक से एक सेलिंग, ठीक है,
बट मुझे उम्मीद थी कि जो है मार्केट रिकवर कर जाना चाहिए, बट मार्केट ऐसा नहीं करा और मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट के साथ में एग्जिट करना पड़ा। और जो मेरा आज का प्रॉफिट रहा वो मैंने क्या किया, जो मेरा आज का प्रॉफिट रहा वो मेरा इसमें 1200 का रहा। मुझे कम से कम इसमें एक लॉट के अंदर मुझे कम से कम 4400 से 4700 तक का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था। बट मैं प्रॉफिट में ही निकला क्योंकि मुझे पता है कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कराना ज़्यादा बेटर है ऑल दो लॉस में जाना, ठीक है, क्योंकि अपन ओवरऑल प्रॉफिट में है तो अपन क्यों फालतू में लॉस करें, ठीक है। और ये मेरा जो प्रॉफिट था ये मेरा था ऑप्शन, जो मेरी बाइंग सेलिंग की स्ट्रेटजी है उससे मेरा ये प्रॉफिट था। और इस बार मैंने कोई भी गलती नहीं करी, क्योंकि क्या है कि हर बार मैं मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर हो जाती है ना तो मेरा प्रॉफिट कम होता है, लेकिन इस बार मैंने अच्छी तरीके प्रॉपर जगह पे मेरी एंट्री हुई ना, तो मैंने अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया। आप देख सकते हो 15 और कम से कम तो 30 एक पॉइंट मैंने कैप्चर कर लिए इसके अंदर। बहुत ही अच्छा मूव रहा और एक मूव के अंदर मैंने ये मोमेंटम कैप्चर करके बाहर आ गया। और जो मेरा ये फर्स्ट ट्रेड था वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी कुछ यहाँ पे, जब मुझे उम्मीद थी कि जो मार्केट है वो यहाँ से एक रिवर्सल मुझे दिखा सकता है, थोड़ा बढ़िया मूव दिखा सकता है, लेकिन मार्केट ने मुझे थोड़ा सा मूव दिया। इसमें मुझे कम से कम, नहीं तो आप देखोगे ना यहाँ पे मेरा रिस्क जो था वो बहुत छोटा सा रिस्क था, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो मेरा रिस्क था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, ठीक है। तो मैंने आराम से यहाँ पे प्लानिंग करी थी। अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे देखो, ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था और ये जस्ट मेरा टारगेट, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, ठीक है। और मार्केट ने मुझे कितना दिया था यहाँ पे देखोगे तो आप ऑलमोस्ट मुझे जो है 1:2.45, जस्ट 2 कैंडल के अंदर मुझे 30 पॉइंट मिल रहे थे। 30 में तो मुझे कम से कम, ही तो मुझे इसके अंदर भी बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। बट अचानक से रिजेक्शन आई और मुझे यहाँ पे जल्दी में एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। तो यही एक कारण है, बाकी नहीं तो बहुत अच्छी तरह काम करती है चीज़ें, ठीक है। सिर्फ आपको सीखने की दे रही है और आपको काम करने की दे रही है। आप भी क्या कर सकते हो, रोज़ एनालिसिस करोगे तो आप, सिंपल है ये। मैंने वो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं ली है, ठीक है। मैंने कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं ली है। मैंने एक लॉट के अंदर आपको यहाँ पे आज जो प्रॉफिट था मेरा वो दिखाया था कि कितना चल रहा है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं अपन, ठीक है। मैंने कितना पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने के लिए देखो ट्राई किया था और कितना ऑलमोस्ट मैंने कैप्चर किया था। अगर मैं इसको टॉप पे लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 1.8 टारगेट डन हुआ था और 130 पॉइंट मैंने निकाले थे यहाँ पे, ठीक है। मेरी थोड़ी एंट्री ऊपर हो गई, नहीं तो मेरी एंट्री अगर नीचे होती यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मैं जो था वो प्रॉफिट में ही था। देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट मेरा 1.25 जो है वो यहाँ पे डन हो चुका था, ठीक है। तो मैं निकल सकता था आराम से, 1:2 के आसपास निकालता मैं, तो मेरा टारगेट जो था मेरा यहीं पे निकल जाता, ठीक है। तो वो कोई चीज़ की बात नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे समझ रहे हो कि अगर मार्केट गिर रहा है और आपके अगर प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट आ रही तो आप निकल जाओ वहाँ पे, ठीक है। हाँ, दुख होता है कि यार इतना बड़ा मैंने प्रॉफिट यहाँ पे छोड़ दिया, बट लॉस से तो बढ़िया है ना, कम से कम आप लॉस देते हो उससे तो अच्छा ही है ना। कम से कम फालतू में आप लॉस देते हैं और आपको फिर ये होता है कि यार इतना प्रॉफिट देखने के बाद भी मैं लॉस में निकल रहा हूँ तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ। तो ये आपको ऐसी गिल्ट ना हो, आप ऐसा कॉन्फिडेंस आपका लूज ना हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए आफ्टर 1.5 के आसपास। जब मार्केट पहुंच जाता है ना 1:1.5 के आसपास, उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख लो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ला के रख लो, जैसे कि मैंने किया, ठीक है। मैंने देखो 185 पे बाई किया था, मैंने 200 पे ला के रखा आराम से और मेरा यहाँ पे जो है मैं 15 पॉइंट में आराम से मार्केट में मैंने निकाले, तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कम से कम संतुष्टि है कि हाँ ठीक है मैंने कुछ निकाला इससे, ठीक है। दैट्स वाई ये सब चीज़ आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन चीज़ क्या है, कल का मार्केट जो है वो किस तरफ का आपको देखने को दिखाई दे सकता है उसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। और ये मार्केट में जो है वो काफ़ी अच्छी बाइंग आ चुकी है और देखोगे आप मार्केट बॉस करते ही ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसको पुल बैक बनाना है, अगर इसको पुल बैक बनाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो इस लो के नीचे आके ब्रेक करेगा, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे इसको पुल बैक बनाने के लिए फोर्स कौन करेगा कि मार्केट यहाँ से फॉल करे, तो उसको फॉल करवाने के लिए कौन क्या कर सकता है यहाँ पे, तो देखोगे आप, तो मार्केट ने जो है अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो थी अपनी एफ वाली, उसका 50% से अच्छा खासा हिस्सा है ना उसको कवर कर लिया है। तो अब मार्केट जो है फॉल करने को तो तैयार है, ठीक है। मार्केट फॉल करने को तैयार है अब यहाँ से। और दूसरी बात ये है कि अगर अपन 15 मिनट के ऊपर देखें यहाँ पे, तो 15 मिनट के ऊपर भी मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे फॉल करने को तैयार है। लेकिन बस मुझे एक चीज़ का ये है कि मार्केट जो है वो इस हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकता है कल के दिन पे एक बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस हाई ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, और साथ ही साथ में मेन क्या है कि इस कैंडल ने प्रॉपर इसको टैप भी नहीं किया है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको लेने के लिए कल चला जाए या फिर गैप अप में ही इसको कर जाए, तो वो अलग बात है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है फॉल कराने का रीज़न का, ये क्या है कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे जो ये वाला वीक है, ठीक है, इस टाइम तक 2 दिन ही हुए हैं मार्केट को, ठीक है। तो 2 दिन ही हुए हैं, तो अब मार्केट में होगा क्या यहाँ पे, मार्केट में ये चीज़ होगी कि भाई साहब अब जो मार्केट है इस ऑर्डर ब्लॉक को जो ब्रेकर ब्लॉक बना था, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक कैसे, ये देखो
पहले मार्केट इसको ब्रेक करा था, मार्केट ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके ऊपर इस वीक में कैंडल क्लोजिंग देती है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और वो कहाँ तक जा सकती है, वो फिर जा सकती है प्राइस, इसका 50% जो एरिया है वहाँ तक जा सकती है, और सेकंड एरिया इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकती है, अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अपन को, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, अपने जो मंथली बायर्स थे इस मंथ के, वो आपको भी पता है कि इनडिसीजन थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस मंथ ने क्या किया था, मार्च के मंथ ने प्रीवियस मंथ का जो अपना फरवरी का मंथ था उसका हाई भी लिया था और लो भी लिया था, ठीक है। तो जैसे मार्केट ने हाई लिया तो मार्केट गिर के लो की लिक्विडिटी ले लिया, अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, इस मंथ में ये आपको बाइंग सडनली देखने को मिल रही है कि मार्केट क्या कर रहा है, दोनों तरफ काम कर रहा है इस बार, ठीक है। तो दोनों तरफ काम कर रहा है, तो अपन को यहाँ पे क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, और बिना कोई जल्दीबाजी के यहाँ पे काम नहीं करना है, ठीक है। आराम से पेशेंस के साथ में काम करोगे तो प्रॉफिट मार्केट से बना के ले जाओगे, ठीक है। अगर 15 मिनट का काम करना है यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर का, तो इसको आप MSS मान सकते हो। MSS के बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट ढूंढ लो कि इंड्यूसमेंट में ये क्या है, यहाँ पे कैंडल का लो है और यहाँ पे हाई है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इंड्यूसमेंट कहाँ पे, अपना ये वाला है, और ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे वाला है, ठीक है। अगर कल प्राइस यहाँ पे नीचे आती है तो अपन इसके ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं आती है, यहीं से ऊपर चली जाती है, तो अपन को नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर प्राइस सपोज करो यहीं पे पहुंच जाती है, तो अपन को सिंपल सी चीज़ है, किसका वेट करना है, या तो इसके हाई का स्वीप करने का वेट करना है, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट का जो ये हाई था वही अपना चौक है, वही अपना इंड्यूसमेंट है, और 1 मिनट के ऊपर भी यही अपना चौक है, यही अपना इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो जस्ट अपन को सिर्फ वेट एंड वॉच का ही काम है, इस चीज़ को समझ जाओ। वेट एंड वॉच का ही काम है, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने आपको प्रीफर किया था कि आप क्या मानो, इसको MSS मानो, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये तो एक वैलिड पुल बैक था, नहीं तो इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्राइस में कोई इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला है अपना, तो ये इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद आप इसको क्या मान सकते हो, यहाँ पे बॉस मान सकते हो। बॉस के बाद में प्राइस ने यहाँ पे कोई पुल बैक तो बनाया नहीं है, पुल बैक यहाँ पे जाके बना था, और अपना इंड्यूसमेंट जो है वो मार्केट ने कहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख इंड्यूसमेंट लिया है। ये प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे बॉस किया, बॉस के बाद में ये इंड्यूसमेंट हुआ, और यहाँ पे चौक हो गया। अब चौक होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला लेवल, ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया। कौन सा लेवल, ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया, और इंड्यूसमेंट के बाद में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से आपको ये सेलिंग देखने को मिली है। दैट्स वाई ये इतनी दिक्कत क्यों आई मुझे, इसलिए आई कि ये सेलिंग आपको दिख रही है, वो यहाँ यहीं से आपको देखने को मिली है, ठीक है। ये सेलिंग आपको यहाँ से देखने को मिली है, और इसकी वजह से मार्केट इतना अच्छा खासा फॉल करा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। लेकिन मेन चीज़ क्या है मार्केट में, मेन चीज़ यही है कि अभी तक अपन क्या है, यहाँ पे इसको अनमिटिगेटेड बोल सकते हो कि अभी तक ये टैप नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत बफर है, ये बफर बहुत ही कम है, इसको बफर ही बोलेंगे अपन, तो ये टैप हुआ हुआ ही मान सकते हैं अपन इसको, ठीक है। क्योंकि इतना सा बफर रहता है ना, 0.5 1 रुपीज़ का, तो ये बफर ही होता है इतना सा। तो कई बार मार्केट को मोमेंटम बहुत फास्ट देना होता है, तो वो ऐसा ही काम करता है, ठीक है। बट फिर भी अपन जो है हर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, और मेन पर्सपेक्टिव अपना मंथली का बायस ही है, जो कि अपन को ये बोलता है कि इस मंथ में सेलिंग भी आनी थी और बाइंग भी आनी थी, क्योंकि मार्केट में इनडिसीजन पैदा हुआ था, ठीक है। दैट्स वाई। तो और ये सेलिंग का मैंने आपको बता ही दिया। अब करंट में आप अगर ट्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप बता दूँ मैं आपको, अगर इस स्ट्रक्चर को ट्रेड करना चाहते हो, तो ये अपना क्या है, यहाँ पे 1 मिनट का चौक है, और इधर क्या है, अपना 1 मिनट का यहाँ पे बॉस है। ये अपना क्या है, 1 मिनट का बॉस है, ठीक है। सिंपली आप इसको ट्रेडिंग में काम में ले सकते हो। अदरवाइज आप लोग बिल्कुल भी इसमें जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। मेरी सलाह यही रहेगी, जस्ट वेट एंड वॉच का काम करें, और 1 मिनट के अलावा किसी के ऊपर काम ना करें। और कल के दिन पर अगर अपन बात करें 15 मिनट के स्ट्रक्चर की, तो 15 मिनट में आप ऊपर के पास में कोई भी लेवल नहीं बचा है सिवाय इस लेवल के। अगर कल अपन को यहाँ पे प्राइस आती है और कोई कंफर्मेशन मिलता है 1 मिनट के ऊपर, तो अपन वहाँ पे सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ है। और अगर डेली बायस की बात करें, तो डेली बायस जो है वो अपने बुलिश के दिखाई दे रहे हैं कल के लिए। क्यों? क्योंकि डेली बायस बुलिश के क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग करी है, तो अपने जो बायस है वो बुलिश के हैं, ठीक है। अब बायस बुलिश के हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं फॉर द बाय साइड। लेट्स सी कि मार्केट में होता क्या है, और अपन को कैसे अपन को जो है बायस अपन को हेल्प करते हैं बाय करने के अंदर, ठीक है। तो ये तो अपनी हो गई निफ्टी 50 के एनालिसिस। अब अपन बात करेंगे कहाँ पे, फॉरेक्स मार्केट की मेजर पेयर्स के एनालिसिस, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे अपन गोल्ड से। अब गोल्ड में आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या है, गोल्ड में एक्चुअल में अपना जो ये चौक था वो यहाँ पे स्वीप हुआ था, ठीक है। 4 आवर का ये चौक था अपना, जो कि क्या हुआ था, स्वीप हुआ था। अब ये चौक स्वीप हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे जो कैंडल है, जो कि बिल्कुल क्या है, रॉन्ग कैंडल बनी हुई है,
ये वाली जो कैंडल है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है। तो देखो मार्केट ने एक्जैक्टली वही किया, मार्केट कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन क्या है, आपको क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल में, जो अपने बायर्स अपने जो मार्केट है किधर जाएगा, इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा। अब मार्केट ने क्या इसके नीचे क्लोजिंग दी है कि अपन को सिर्फ वो चेक कर लेना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 आवर की बात करूँ तो क्या मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है क्या मुझे, तो जस्ट मार्केट ने इसको वापस यहाँ पे क्या कर लिया है, स्वीप कर लिया है। इस चौक को मार्केट ने क्या कर लिया, स्वीप कर लिया है। तो अपन 15 मिनट पे जाएंगे, अब देखेंगे भाई 15 मिनट के ऊपर की मार्केट ने यहाँ पे कोई अपन को SMT का फॉर्मेशन करके दिया है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपकी मार्केट ने कोई भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से फॉलिंग नहीं दिखाई है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं यहाँ पे कोई। और अपन ऊपर से बात करें तो ऊपर भी देखेंगे अपन यहाँ पे कोई अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है क्या, तो जी हाँ, अपने पास में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद था, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, ये इनसाइड बार है, ठीक है। तो अपने पास में क्या है, ये वाला एरिया क्या है, अपने पास में SMT का एरिया बन जाता है, ठीक है। और मार्केट ने जो है इसके अंदर से टैप करके मुझे यहाँ पे सेलिंग दिखाई थी, ठीक है। देखो ये वाली कैंडल जो है सेलिंग दिखाई थी, और इसके ऊपर जो है मुझे प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ये मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे MSS हो चुका है। अब MSS डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुआ है क्या, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुआ है, ठीक है। अब नीचे चेक कर लो कि नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है क्या, नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन को पता है कि जब भी MSS होता है, चौक की लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो अपन को इंड्यूसमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में इंड्यूसमेंट भी है। इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट कर लेगा, अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है अपनी मार्किंग करेंगे, तो अपन चेक करेंगे कि डिस्काउंटेड जोन के अंदर अपने पास में कौन सा एरिया है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अपन देखेंगे अपने पास में यहाँ पे दो चीज़ है, एक क्या है अपने पास में, एक अपने पास में रिजेक्शन ब्लॉक है, जो कि अपना ये वाला है। ये रिजेक्शन ब्लॉक अपना क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखिए ये वाला, ये तो यूज़ हो चुका है यहाँ पे, और ये भी यूज़ हो चुका है, और ये रिजेक्शन ब्लॉक का जितना हिस्सा डिस्काउंटेड जोन में है वो भी अपने काम का है। तो इन दो जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, रिजेक्शन ब्लॉक्स हो गए, जहाँ पे अपन डिस्काउंटेड जोन में मौजूद है, और ये जब मार्केट गिरेगा तो इन दो लेवल से अपन बाइंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो तो अपना स्टॉप लॉस को प्लीज़ यहीं पे रखेगा, ठीक है। चाहे से आप 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लें या 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लें, स्टॉप लॉस इसके नीचे ही लगाइएगा, क्योंकि इसके नीचे सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक्स होते तो अपन ठीक है रिफाइनमेंट देख लेते, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक्स है ना, तो ऑर्डर तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रखोगे तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं अपने USD JPY के ऊपर। यहाँ पे मार्केट में कर क्या रहा है, मार्केट ने बॉस किया था, इसका इंड्यूसमेंट बहुत दूर है, अभी तक वेट करेंगे जस्ट इसके अंदर। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इसका इंड्यूसमेंट जो है, हाँ ठीक है। और यूरो की बात करते हैं, यूरो के अंदर क्या चल रहा है, लेट्स सी। यूरो के अंदर अपना इंड्यूसमेंट जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वेट कर रहे हैं इसके अंदर भी अपन। USD CAD की बात करें यहाँ पे तो मार्केट में क्या हुआ है, बॉस हुआ था और इंड्यूसमेंट जो है वो बहुत दूर है, वेट करेंगे। AUD USD की बात करें तो इसके अंदर मार्केट पुल बैक बना रहा है इंड्यूसमेंट के लिए, ठीक है। वेट एंड वॉच का काम चल रहा है यहाँ पे भी, ये चौक हुआ था मार्केट में। AUD JPY की बात करें तो 4 आवर में बॉस हुआ था और इंड्यूसमेंट के लिए पुल बैक बनाया जा रहा है। NZD USD की बात करें तो ये आप देख सकते हो प्रॉपर अपना ये लेवल है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है दोस्तों, अब की बार क्लोजिंग दे दी है इसके नीचे। अब इसे थोड़ा अपन डिटेल में देखने वाले हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। ये अपना क्या है, 4 आवर का चौक है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के ऊपर एक बार कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो अपन चेक करेंगे एक बार के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये अपना क्या था यहाँ पे, जो अपने ये लो था अपना, ठीक है। ये अपना लो बनाया, प्राइस ने लास्ट अपना लो बनाया था। अब अपना एक्चुअल जो MSS है वो यहाँ पे जाके, अब ये एक्चुअल MSS यहाँ पे जाके क्यों हुआ था, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, फिर भी ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है ड्यू टू दीज कैंडल, ये वैलिड पुल बैक नहीं है। जब वैलिड पुल बैक यहाँ पे मौजूद था और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, आप देख सकते हो प्रॉपर मार्केट ने स्वीप किया और यहाँ पे चौक कर दिया प्रॉपर। तो इसे ही बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर एक जो कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट क्या है, इसकी पावर क्या है एक रॉन्ग कैंडल की, अगर आपको ये सीखना है ना भाई, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे कोर्स में एनरोल करके देखो, आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो किसी ने आपको नहीं बताई आज तक स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर, क्योंकि वो चीज़ें इतनी एक्चुअल में वर्क करती है ना, वो चीज़ें कहाँ देखनी है, कैसे काम करती है, उनकी वजह से आप इस जो MSS से बच सकते थे, क्योंकि आप इसको MSS मानते हैं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, एंट्री करते, लेकिन आप ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे, आपको पैसा नहीं बन पाता आपका, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अब ये MSS नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं बनी, और आप देखो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली क्या कर दिया, यहाँ पे चौक कर दिया। अब चौक कर दिया तो ये ऑर्डर ब्लॉक अपने काम का ही नहीं रहा।
अब क्या देखना है अपन को, इंड्यूसमेंट देखना है। तो इंड्यूसमेंट के लिए अपन क्या देखेंगे, ऊपर की तरफ पुल बैक देखना शुरू करेंगे। अब इस पूरे लैग में देखोगे सबसे टॉप पॉइंट ये है, उसके बाद में प्राइस ने इंड्यूसमेंट का कोई पुल बैक ही नहीं बनाया। तो इंड्यूसमेंट के लिए पुल बैक चाहिए अपन को अब, ठीक है। तो मार्केट नीचे गिरने के देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब जो है अपना नेक्स्ट जो चीज़ है वो अपन देखेंगे यहाँ पे, वो क्या है अपना जो है वो है USD-CHF, ठीक है। अब USD-CHF में क्या होता है, यहाँ पे 4 आवर का बॉस हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ने इंड्यूसमेंट करके यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे एक्चुअल में प्राइस ने कर दिया था यहाँ पे बॉस को स्वीप कर लिया था, ठीक है। अब ये बॉस स्वीप करने के बाद अपन क्या गए 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो गए। 15 मिनट की शिफ्ट होने के बाद अपन देखा कि प्राइस ने यहाँ पे SMT करा था, ठीक है। SMT करने के बाद अपन देखा था यहाँ पे इंड्यूसमेंट है और यहाँ पे क्या अपना ये ऑर्डर ब्लॉक है। जब तक प्राइस यहाँ पे नहीं आएगी अपन कोई भी यहाँ पे जो है एंट्री को प्लानिंग नहीं करने वाले, ठीक है, ठीक है। और अगर अपन देखें यहाँ पे तो प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो अपन प्लानिंग कर पाएंगे ऊपर की तरफ में। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट में यहाँ पे क्या रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। GBP USD की बात करें तो प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया था, अपना चौक जो है वो यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ठीक है। इन सबको हटा देंगे अपन पीछे वाले को। तो प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे चौक अपना कंफर्म कर दिया। चौक कंफर्म करने के बाद में अगर अपन इंड्यूसमेंट के लिए देखें तो प्राइस में जो है इंड्यूसमेंट कहाँ पे जाके हुआ है, अभी तक इसमें कोई पुल बैक, वैलिड पुल बैक बना ही नहीं है, ठीक है। तो अपन इंड्यूसमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। USD-CNH की बात करें, इसके अंदर प्राइस जो है वो चौक के एरिया के पास में जा रही है और शायद चौक इन्होंने अभी तक टैप नहीं किया है। लेट्स सी कि मार्केट में चौक पे क्या मोमेंटम देखने को मिलता है। फिर आता है CAD-JPY का। CAD-JPY के अंदर भी अभी तक अपना जो चौक था वो बॉस था वो स्वीप हुआ था और प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर ही है, अभी तक कंफर्म नहीं करा है बॉस को, ठीक है। वेट एंड वॉच का काम है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में प्राइस ने बॉस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। बॉस करने के बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है वो चेक कर लो आप लोग। तो यहाँ से प्राइस स्ट्रक्चर शुरू हुआ है ना, अपना इंड्यूसमेंट जो है वो अपना यहाँ पे जाके बैठा हुआ है। अभी चेक करना है कि ये वैलिड इंड्यूसमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये इंड्यूसमेंट बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ये इंड्यूसमेंट बिल्कुल यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। इस टॉप पे अपना इंड्यूसमेंट रहेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा सिंगल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस यहाँ पे स्वीप किया था, पहले प्राइस यहाँ से फॉल करा, फिर ये पूरा सिंगल स्ट्रक्चर में आएगा तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे मौजूद है। प्राइस एक और पुल बैक बनाए तब जाके इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा, तो वो अपने लिए और भी बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने जो मेजर पेयर्स हैं उनकी एनालिसिस हो गई और निफ्टी 50 की एनालिसिस हो गई। ऐसी एनालिसिस के लिए आप मुझे डेली वॉच कर सकते हो, वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जो लेवल्स है वो मेरे इतने एक्यूरेट होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपने 2 लेवल डिस्कस किए थे, दोनों लेवल से बहुत ही अच्छी सेलिंग मिली। 300, 250, 550 पॉइंट की सेलिंग आपको देखने को मिली दोनों ही लेवल से, ठीक है। तो आप डेली मुझे वॉच करो, सीखो, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ पर्सनल सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे सीख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई बुराई नहीं है। आप देखोगे मेरे जो मेंबर्स है वो भी अर्न करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि वो सीखें मुझसे तो वो अर्न करते हैं, ठीक है। आप देखोगे इस बंदे ने, जो मेरा मेंबर है ये, ठीक है, इसने भी क्या किया, यहाँ पे ये मोमेंटम कैप्चर किया था सेलिंग मोमेंटम के अंदर। 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग करी और यहाँ पे इसने मोमेंटम कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो आप भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अच्छा जो कोर्स है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको प्रॉपर जो है देखो, आप पूरी आपको डाउट सेशंस होंगे आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सब चीज़ आपके लिए यहाँ पे मौजूद कराई गई है, ठीक है। तो आप लोग वॉच करो। आप यहाँ पे देखो, आपके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे वेरीफाइड पेंडल आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप देख सको कि आप सही मेंटर से सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था कि ये लेवल देखो कितना इंपॉर्टेंट है और ये लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब मार्केट कितना दूर था मैंने आपको इतनी देर पहले ही आपको बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप जाके देखोगे, सीखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा कोर्स एनरोल करना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो लाइव बैच का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है और रिकॉर्डिंग कोर्स है जो आपको 1 मई से देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सीखो, मेहनत करो और प्रैक्टिस करो। अगर आप करोगे तो कमाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।